नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। 150 गांव 150 खबर में आपका स्वागत है। खबरों को दिखाते हैं आपको फटाफट अंदाज में। चोमू में गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने वाले फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए। चोमू के विश्वकर्मा थाना इलाके में पुलिस कर्मियों को भामाशाह ने मास्क वितरित किए। पुलिस ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की। चोमू के स्टेशन रोड पर खाली जा रहे शराब की दुकान का लोगों ने विरोध किया। चोमू नायब तहसीलदार दिनेश साहू ने गोविंदगढ़ इलाके में दुकानों पर सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं होने पर चालान काटने की कार्रवाई की। चोमू के सामौद में लोगों को जागरूक करने के लिए सामौद थानाधिकारी उमराव सिंह ने पुलिस जाब्ते के साथ फ्लैग मार्च किया। दरियावद में एसपी चमना राम जाट ने लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस जाब्ते के साथ कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान डीएसपी अरविंद कुमार बिश्नोई भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ शहर के मुख्य चौराहों पर भी पुलिस की ओर से सख्ती दिखाई जा रही है। शहर में बेवजह घूमने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। इसके साथ ही बाजार में भीड़ करने वालों के वाहनों को भी जब्त किया जा रहा है। अरनौद उपखंड के दलौट कस्बे में सालमगढ़ थाना पुलिस ने कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं करने वाले 15 लोगों के चालान काटे और एसडीएम प्रकाश चंद्र रेगर ने औचक निरीक्षण किया। दरियावद में मुंगाणा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर निवर्तमान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मदन सिंह घटेला समेत 33 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया। रायथल क्षेत्र में आंधी के साथ अचानक झमाझम बरसात हुई। आंधी से कई घरों के टीन टप्पर तक उड़ गए। केकाखेड़ी गांव में एक 18 वर्षीय युवती ने जहर खा लिया। युवती को उपचार के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहीं सीसवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंता में पुलिस ने कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं करने पर 5 दुकानों के चालान काटे। इस दौरान पुलिस के साथ प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। बारा के बामनहेड़ा गांव में रास्ते पर जमा कीचड़ को ग्राम पंचायत द्वारा जेसीबी की मदद से हटाया गया। वहीं गंदे पानी के निकासी की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा कराई गई। बारा के जैतसर धान मंडी में एफसीआई द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद जारी है। मौसम खुलने के बाद गेहूं और सरसों की धान मंडी में बम्पर आवक हो रही है। एफसीआई ने अब तक 1 लाख बैग गेहूं खरीद लिए। वहीं 75,000 बैग की लिफ्टिंग हो चुकी है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में सख्ती दिखाते हुए प्रशासन और पुलिस टीम ने बाजार में गश्त नियम के विरुद्ध खुली दुकानों पर प्रशासन ने की कार्रवाई। तहसीलदार हरीश टांक ने राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाले लोगों के चालान काटे और गाइडलाइंस का पालन करने के लिए समझाइश की। बीकानेर हाईवे 911 पर ट्रक, ट्रॉले और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर घायल हो गया। श्रीगंगानगर में गांव लालगढ़ की एक विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर मामला दर्ज कराया है। नागौर जिले के निम्बड़ी गांव में 35 साल बाद मदन लाल कुम्हार के घर जन्मी पोती को हेलीकॉप्टर से लाया गया घर। हेलीपैड से घर तक फूल बिछाकर दादा ने किया अपनी पोती का स्वागत। नागौर जिले के निम्बड़ी गांव की 35 साल बाद कन्या का जन्म का उत्सव देख नागौर जिला कलेक्टर ने दी नवजात कन्या को शुभकामना। साथ ही मदन लाल कुमार की इस पहल की सराहना की। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अपने प्रतिनिधि द्वारा नवजात कन्या को आपणों बेटी आपणों का प्रशंसा पत्र भेंट किया। मकराना के बोरावड़ में माली सैनी समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए कुल 19 जोड़े और एक तुलसी शालिग्राम के पाणिग्रहण संस्कार संपन्न कराए गए। नागौर में रियाबड़ी उपखंड के जाटावास ग्राम की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह घनश्याम सिंह ने अपनी पत्नी की याद में वाटर कूलर किया भेंट। विद्यालय परिवार ने भामाशाह घनश्याम सिंह का जताया आभार। रियाबड़ी उपखंड के जसनगर में एटीसी टीम ने विभिन्न बाजारों का दौरा कर जन अनुशासन पखवाड़े की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही लोगों को कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने व मास्क लगाने की अपील की। रियाबड़ी उपखंड के जसनगर में एटीसी और व्यापार मंडल की बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में निश्चित समयावधि के साथ दुकानें खोलने को लेकर बनी सहमति। नागौर जिले के परबतसर में कोरोना गाइडलाइंस की पालना के साथ मनाया गया रामनवमी का पर्व। सदर बाजार स्थित शेष जी के मंदिर में 1100 दीप प्रज्वलित कर मनाया गया रामनवमी का पर्व। नागौर जिले के मेड़ता ब्लॉक में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य लगातार जारी है। मेड़ता ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर सुशील कुमार दिवाकर ने बताया बुधवार को 866 लोगों के कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया।
नागौर जिला मुख्यालय पर बलदेवराम मिर्धा महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स द्वारा जन अनुशासन पखवाड़ा टीकाकरण अभियान के तहत जन सामान्य को जागरूक किया गया। डेगाना उपखंड के चुई गांव में हेलीकॉप्टर से सीकर गई बारात, वहीं अपनी दादी की इच्छा पूरी करने के लिए दूल्हे ने मंगवाया लाल रंग का हेलीकॉप्टर। सवाई माधोपुर के खंडार उपखंड मुख्यालय क्षेत्र में देर शाम अचानक मौसम ने करवट बदली, तेज हवा बूंदाबांदी से लोगों को गर्मी से राहत मिली। सवाई माधोपुर के खंडार उपखंड मुख्यालय क्षेत्र में पुलिस उपाधीक्षक महिला अपराध शाखा प्रभारी राजू लाल के नेतृत्व में खंडार थाना पुलिस ने मुख्य बाजार में पैदल मार्च निकालकर लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। सवाई माधोपुर के पखंड मुख्यालय क्षेत्र खंडार में प्रतिबंध के बाद भी खुली मिली चाय की थड़ी पर कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार रामेश्वर शर्मा, थानाधिकारी भगवान लाल मेघवाल ने 72 घंटे के लिए दुकान को सील किया। सवाई माधोपुर में मलारना डूंगर उपखंड के खिरनी पुलिस चौकी क्षेत्र में बजरी माफियाओं का तांडव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बजरी माफियाओं ने पुलिस के डर से डिडवाड़ा हरसौता सड़क मार्ग पर 50 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों को खाली कर दिया। सवाई माधोपुर में बौली सीएचसी पर 8 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद आउटडोर के अलावा विभिन्न सीएचसी पेज बंद कर दिए गए हैं। एक्सरे रूम, वार्ड और लैब कर्मियों को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल को सैनिटाइज किया गया। रानीवाड़ा शहर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन को लेकर तहसीलदार शंकरलाल मीणा और पुलिस दिखी सख्त, बिना मास्क घूम रहे लोगों के काटे चालान। जालौर जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले, लोग बरत रहे लापरवाही, प्रशासन लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने की लगातार कर रहा अपील। जालौर में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं करने, मास्क और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, बिना नंबरों के वाहन लेकर घूमने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 500 चालान बनाए। जालौर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला कलेक्टर नम्रता वर्ष ने खुद लगातार कर रही मॉनिटरिंग, लोगों को घरों में रहने सहित सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने की कर रही अपील। बीकानेर में अवैध डोडा पोस्ट के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, छतरगढ़ पुलिस ने 40 किलो डोडा पोस्ट के साथ कार की बरामद, 10 अनूपगढ़ निवासी गुरदीप सिंह व गुरदेव सिंह को किया गिरफ्तार। बीकानेर के खाजूवाला में कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना करने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 40 लोगों के चालान काटे, कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बीकानेर के नापासर हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण में कंप्यूटर पर कार्यरत मनोज सोना ड्यूटी के दौरान अचानक बेहोश होकर गिरा, प्राथमिक उपचार के बाद हुआ स्वास्थ्य मिला। बीकानेर के नौखा में जिला कलेक्टर नमित मेहता, एसपी प्रीति चंद्रा पहुंची नौखा कस्बे में पुलिस कानून व्यवस्था का लिया जायजा। बीकानेर में महाजन में बारिश के साथ आई आंधी के कारण टूटे खंभे, खंभों के टूटने से विद्युत आपूर्ति हुई ठप। जैतपुर जीएसएस से रानीसर फीडर के टूटे पोल, घरेलू लाइन की बिजली रही ठप। जैसलमेर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करने का कार्य प्रारंभ किया। शहर में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करने से कोरोना संक्रमण फैलने में रोकने में निशात मिलेगी। जैसलमेर के मोहनगढ़ में पटवार घर हुआ दुर्दशा का शिकार। मोहनगढ़ कस्बे में पटवार घर बना दुर्दशा का शिकार, चारों तरफ किया गया अतिक्रमियों को कब्जा और पटवार घर के अंदर रखा हुआ स्थानीय व्यापारियों का सामान। जैसलमेर के भणियाणा में विधवा महिला को दुर्घटना क्लेम दिलाने के बहाने ब्लैकमेल कर देह शोषण के आरोपी को फलसूंड थानाधिकारी भंवरलाल विश्नोई ने किया गिरफ्तार। जैसलमेर के भणियाणा में कोरोना संक्रमण के बावजूद रामदेवरा जाने वाले पैदल श्रद्धालुओं के जत्थे स्टेट हाईवे 40 से बगैर मास्क सोशल डिस्टेंसिंग के जा रहे हैं। जैसलमेर के लाठी गांव में गत दिनों मिले 3 कोरोना संक्रमित मरीज के घर और आसपास के क्षेत्र में अभी तक हाइपोक्लोराइड का छिड़काव नहीं किए जाने के कारण ग्रामीणों में भय और दहशत का माहौल है। जैसलमेर में नाचना पुलिस की जन अनुशासन पखवाड़े के तहत सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। बिना मास्क और सोशल दूरी को लेकर कार्रवाई की जा रही है। बिना मास्क के चालान काटे जा रहे हैं। अजमेर में सरवाड़ क्षेत्र के जावला की राजकीय माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों को मास्क वितरित किए, साथ ही 2 गज की दूरी बनाए रखने तथा वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देश पर अराई थानाधिकारी ओम प्रकाश मीणा ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की को भगा कर ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया, नाबालिग लड़की को बरामद किया। पिसांगन में ब्यावर रोड स्थित बाबा रामदेव गौशाला में भड़सुरी निवासी धर्म प्रेमियों ने अपने माता पिता की याद में 132 मण चारा भेंट किया। अजमेर के पिसांगन में सीएमएचओ घनश्याम मोयल ने बताया कि सीएचसी पर 25 लोगों के टीकाकरण किए गए।
बांसवाड़ा जिले के खलजरा थाना पुलिस थाना क्षेत्र में जन अनुशासन पखवाड़े की पालना करवाने में लगातार काम किया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं करने के लिए 2 दुकानों को पुलिस और प्रशासन ने सीज किया। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव में बिना मास्क घूम रहे लोग और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले लोगों पर पुलिस कार्रवाई की गई। बांसवाड़ा जिले के अर्थुना कस्बे में जन अनुशासन पखवाड़े की पालना पूरी तरह से हो रही है, पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र के चिकली तेजा गांव में रात को सो रहे दंपति पर 4 बदमाशों ने हमला कर मारपीट की और जेवर चुरा लिए। अलवर में मुंडावर कपड़ा, गारमेंट्स आदि दुकानों के व्यापारियों ने सीमित समय के लिए दुकान खुलवाने को लेकर एसडीएम को सौंपा गया। अलवर में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जारी गाइडलाइंस की पालना नहीं करने पर रामगढ़ में 3 दुकानों को किया गया सीज। अलवर में बानसूर के हरसोरा थानाधिकारी सत्यनारायण सिंह ने सोता नाला पर हुई फायरिंग के मामले में अपराधियों का धरपकड़ अभियान चलाया और अपराधियों की तलाश की जा रही है। अलवर में रामगढ़ ग्राम पंचायत ने बजट के अभाव में कारण कस्बे की सफाई का कार्य किया बंद। चारों तरफ लगा कस्बे में कूड़े का ढेर, गंदगी से बीमारी बढ़ने की आशंका। अलवर के राजगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कस्बे के मुख्य बाजार में दोनों ओर बैरिकेडिंग कर चौपहिया और दुपहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई। भीलवाड़ा के गंगापुर नेगडिया खेड़ा गांव से जोर मार्ग पर अचानक बाइक अनबैलेंस होकर नीचे गिर गई, जिससे बाइक बबूल के पेड़ से भिड़ी और ग्रामीणों की मदद से बेहोशी की हालत में दोनों घायलों को जिला अस्पताल राजसमंद ले जाया गया। भीलवाड़ा में असिंद करेड़ा डाक बंगला के पास अहमदाबाद से आई एक ट्रेवल्स बस में लगी आग। 1 घंटे तक देवगढ़ भीलवाड़ा मार्ग को रखा गया बंद। भीलवाड़ा के शाहपुरा में कोरोना की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान बाजारों में उमड़ी भीड़। भीलवाड़ा के जहाजपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जहाजपुर नगर पालिका अध्यक्ष नरेश मीणा ने नगर पालिका सहित जहाजपुर के मुख्य बाजार में सभी दुकानों पर सोडियम क्लोराइड का छिड़काव भी किया। करौली में नायब तहसीलदार विनोद कुमार मीणा और डीएसओ महेश जांगीर ने कस्बे में कोरोना गाइडलाइंस की सख्ती से पालना के लिए निर्देश दिए। करौली के टोडा भीम में एसडीएम दुर्गा प्रसाद मीणा द्वारा बालघाट में खुल रही कपड़े की दुकान को जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जारी की गई गाइडलाइंस की अवहेलना के तहत सीज किया गया। करौली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्वयं के खर्चे पर हिंडौन सिटी में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड दवा का बाजारों और कॉलोनियों में निःशुल्क छिड़काव कराया। करौली में हिंडौन सिटी सुरोठ कस्बे के थानाधिकारी गिरिराज प्रसाद का तबादला होने पर सुरोठ के प्रबुद्ध लोगों ने उनका माला साफा पहनाकर स्वागत किया। करौली के हिंडौन सिटी में कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा लगाए गए जन अनुशासन पखवाड़े में शादी विवाह का सीजन होने के कारण समय निर्धारित कर हलवाई की दुकानों को खोलने की अनुमति देने की बात कही है। जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे में गाइडलाइंस के बाद भी दुकानदार दुकान खोल रहे हैं। बाजार में पुलिस प्रशासन नहीं कर रहा कोई कार्रवाई। जोधपुर के पिचियाग गांव के बांजड़गढ़ गांव में सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ। ग्रामीणों ने अनेक बार विभाग को शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जयपुर के बिलाड़ा कस्बे में व्यापार करने के नाम से माल लिया गया और रुपए मांगने पर मना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ बिलाड़ा थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। जोधपुर के औसिया में उपखंड अधिकारी रतन लाल रेगर ने कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कस्बे में चल रहे मॉल, एसजी मार्केट और सुपर मार्केट को किया सीज। जोधपुर के बालेसर उपखंड क्षेत्र में 15 रोगी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं जालंधर नगर में एक पॉजिटिव महिला की मृत्यु हो गई। जोधपुर के तिमरी में तालाब के पास बने सार्वजनिक शौचालय देखरेख के अभाव में कचरा घर बनकर रह रहे हैं। जोधपुर के शेरगढ़ में मास्क के बिना पाए जाने पर पुलिस ने 88 लोगों के चालान काटकर 40,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। जोधपुर में ऑपरेशन फ्लैश आउट के तहत एसडीएम यशपाल आहूजा और एएसपी दीपक कुमार शर्मा ने जाब्ता बनाकर औचक निरीक्षण किया, जिसमें जेल परिसर की व्यवस्थाओं की गहनता से जांच की गई। जोधपुर के फलौदी राजकीय चिकित्सालय में विभिन्न पदों के साथ संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों ने 2 माह से वेतन नहीं मिलने पर कार्य बहिष्कार की घोषणा की। बावड़ी के बिराई गांव में एक महिला के साथ नशीला पदार्थ पिलाकर सामूहिक बलात्कार करने का मामला पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। राजसमंद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव ने आसरा विकास संस्थान के बालिका गृह के औचक निरीक्षण में व्यवस्थाएं व्यवस्थित पाई गई।
राजसमंद में विधिक सेवा प्राधिकरण और चिकित्सा विभाग की ओर से न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारियों के साथ आम जन में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक दवा वितरित की गई। राजसमंद में जिला कारागृह का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार व्यास ने औचक निरीक्षण किया। 50 की क्षमता के मुकाबले 146 बंदी मिलने पर चिंता व्यक्त की। राजसमंद में विवेकानंद युवा मंडल द्वारा केलवा थाने में थाना प्रभारी लाल सिंह, अध्यक्ष लालू राम सिंघल के सानिध्य में पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। राजसमंद के बरार में शराबबंदी के लिए नई तारीख निर्धारण की मांग को लेकर भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत से मिले सरपंच पंकजा कुंवर और ग्रामीण। राजसमंद के जुणदा में ग्रामीणों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सरपंच मीठू सिंह के सानिध्य में आयुर्वेद काढ़ा बनाकर लोगों को पिलाया गया। राजसमंद के पसुंद स्थित हरिओम उपवन में उप सरपंच अयन जोशी के साथ युवाओं ने रामनवमी के उपलक्ष्य में श्रीराम ध्वज फहराया। कोटपुतली में तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा और स्थानीय नगर पालिका के ईओ फतेह सिंह मीणा द्वारा गाइडलाइंस के अनुसार कस्बे में गैर आवश्यक वस्तुओं की 10 दुकानों को खुला पाए जाने पर उन्हें सीज किया गया। कोटपुतली के ग्राम खुर्दी में रात को अज्ञात चोरों द्वारा ट्रांसफार्मर चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। कोटपुतली के विराटनगर में आगामी 27 और 30 अप्रैल को दलित दूल्हों द्वारा घोड़ी पर बैठकर निकासी निकाले जाने के प्रकरण में गांव के ही जाति विशेष के दबंग युवक द्वारा दूल्हों के चचेरे भाई को फोन कर गोली से उड़ाकर हत्या कर दिए जाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। जयपुर के रेनवाल में नगर पालिका के 3 पार्षदों ने मिलकर जलदाय विभाग को बीसलपुर पेयजल परियोजना से जोड़ने की मांग को लेकर पत्र लिखा है। पाली में कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए बाली सर्कल इंस्पेक्टर बालभद्र सिंह ने बाली थाना स्टाफ के साथ मिलकर कोविड-19 और वीकेंड कर्फ्यू की गाइडलाइंस का पालना नहीं करने वाले, बिना मास्क और बिना काम बाहर घूमने वाले लोगों से 500 रुपये जुर्माना वसूला। बाली एसडीएम ने पीईओ की बैठक लेकर वैक्सीन और गाइडलाइंस की पालना को लेकर सख्त निर्देश दिए। कोरोना की सरकार द्वारा नई गाइडलाइंस को लेकर देसुरी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद मिली। पाली में देसुरी थाना क्षेत्र के नारलाई ग्राम के एक बेड़े से देर रात अज्ञात चोरों ने 2 भैंसे चुराकर फरार हुए। इस दौरान देसुरी पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। राजधानी के बगरू कस्बे में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए प्रदेश भर में लागू जन अनुशासन पखवाड़े का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा। सीकर के दाता रामगढ़ क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए ग्राम पंचायत दाता ने ट्रैक्टर पर सैनिटाइजर मशीन लगाकर गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव कराया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द होते हैं हासिल।
ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं, कोरोना को लेकर एक्शन में पीएम मोदी। कल पीएम मोदी की 3 अहम बैठक है। सुबह 9 बजे पीएम के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। सुबह 10 बजे पीएम की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक और दोपहर 12:30 बजे पीएम ऑक्सीजन कंपनियों की बैठक होने वाली है। तो ये एक्शन में नजर आ रहे प्रधानमंत्री मोदी। कोरोना को लेकर कल 3 अहम बैठक। पहली बैठक सुबह 9 बजे पीएम के अधिकारियों के साथ, जबकि दूसरी अहम बैठक राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ और तीसरी जो बड़ी बैठक आप कह सकते हैं ऑक्सीजन कंपनियों की बैठक को होने वाली है। इसी बीच आपको बताएं, बांसवाड़ा के एमजी हॉस्पिटल में हंगामा हुआ है। अस्पताल में एक युवक की मौत हुई है। सांस लेने में हो रही थी परेशानी। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाया है इलाज नहीं करने का आरोप। हंगामा कर रहे परिजनों से पुलिस ने समझाइश की है। बांसवाड़ा के एमजी हॉस्पिटल में हंगामा हुआ है। अस्पताल में युवक की मौत हो गई है और परिजनों ने आरोप लगाया है डॉक्टर्स पर। बांसवाड़ा के एमजी हॉस्पिटल में हंगामा। परिजनों से पुलिस ने समझाइश की है। डॉक्टर्स पर लगाया गया इलाज नहीं करने का आरोप। सांस लेने में युवक को दिक्कत हो रही थी। परिजनों ने आरोप लगाया है डॉक्टर्स पर। खबर जयपुर से है। फागी में रुई फैक्ट्री गोदाम में लगी है आग। आग से गोदाम में रखी रुई और उपकरण जले हैं। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह फिलहाल बताई जा रही है। सूचना पर फायर टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो ये आग लगी है फागी में रुई फैक्ट्री गोदाम में। भीषण आग से गोदाम में रखी रुई और उपकरण जले हैं। हालांकि दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है इस आग लगने के पीछे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन नुकसान हुआ है जबरदस्त। रुई फैक्ट्री थी जिसमें आग लगी और इस आग लगने की वजह से रुई जो गोदाम में रखी थी वो, साथ ही जो उपकरण थे, मशीन जो थी वो भी जली है। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए जी।